वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करते हैं अपना चैप्टर 1 की रिव्यू एक्सरसाइज। तो क्वेश्चन हमारे पास है फर्स्ट, इफ़ x प्लस वन इंटू एक्स माइनस फाइव इक्वल टू ज़ीरो देन फाइंड द सॉल्यूशंस आर। तो इसके हमने दो फैक्टर हमें गिवन है और हमने इसके सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं। जैसा कि आपने फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ा हुआ है, तो जब हम फैक्टर्स बनाते हैं तो हमारे पास दो ऐसे फैक्टर बन जाते हैं, x प्लस वन जैसे कि और x माइनस फाइव। तो हम उसको क्या कहते हैं, लेट करते हैं कि x प्लस वन इक्वल है ज़ीरो के और x माइनस फाइव भी इक्वल है ज़ीरो के। तो यहाँ पे जब प्लस वन इक्वल की दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, विथ नेगेटिव साइन माइनस वन। और यहाँ पे जब माइनस फाइव इक्वल की उधर जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा और क्या हो जाएगा, प्लस फाइव। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या आ जाएंगे, सोल्यूशन सेट हमारे पास आएगा माइनस वन एंड फाइव। तो हम यहाँ पे देखें रिव्यू हमारा, इफ़ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन इक्वल टू ज़ीरो देन एक्स इक्वल टू व्हाट। तो हमारे पास x क्या होगा। अगर आप देखें तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के तीन मेथड भी पता है। अगर आप नोट करें तो हमारे पास जो एक्सरसाइज से रिलेटेड ये जो ऑप्शन हमें गिवन है क्वेश्चन नंबर 2, इसके जो ऑप्शन रिलेटेड है वो आप देखें, जब भी हम सॉल्व करते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला से तो हमारा आंसर कुछ इस तरह आता है। इसका मतलब है कि हमें क्या अप्लाई करना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो हम अप्लाई करते हैं, हमें पता है कि क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास क्या है, x इक्वल टू माइनस पी प्लस या माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी होल डिवाइडेड बाई टू ए। तो यहाँ पे नोट करें तो x हमारे पास क्या है वन, ए हमारे पास है वन, ए हमारे पास है वन, बी हमारे पास है माइनस वन एंड सी हमारे पास है माइनस वन। तो इसमें हम वैल्यूज़ पुट करेंगे तो माइनस इंटू माइनस वन प्लस और माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए वन एंड सी माइनस वन होल डिवाइडेड बाई टू ए विच इज़ इक्वल टू वन। तो यहाँ हमारे पास आएगा वन प्लस और माइनस माइनस वन का स्क्वायर हमारे पास वन माइनस माइनस प्लस फोर डिवाइडेड बाई टू। तो हमारे पास क्या आएगा, वन प्लस और माइनस अंडर रूट फोर प्लस वन फाइव बाई टू। तो ये हमारे पास इसका रिजल्ट आ गया। तो अगर हम देखें यहाँ पे तो कौन सा करेक्ट है, यहाँ पे देखें तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, वन प्लस और माइनस अंडर रूट फाइव बाई टू, दिस वन इज करेक्ट। नेक्स्ट पे जाते हैं, थर्ड क्वेश्चन हमारे पास, माइनस वन प्लस और माइनस अंडर रूट फाइव बाई टू इन सिंपलेस्ट फॉर्म इज। कह रहे हैं कि इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करें और सिंप्लीफाई करें। तो अगर आप देखें इसको वैसे कि हमारे पास सिंप्लीफाई मजीद नहीं हो सकता, अगर इसको सिंप्लीफाई करूं तो इसका आंसर पॉइंट्स में आएगा और हमारा कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है जिसमें पॉइंट्स में आंसर आ सके। तो इसलिए इसका ऑप्शन है कैन नॉट बी सिंप्लीफाइड, क्योंकि हम इसको मजीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, टू अप्लाई द क्वाड्रेटिक फार्मूला। कहते हैं कि क्वाड्रेटिक फार्मूला जब हम अप्लाई करते हैं टू दिस टर्म तो हमारे पास ए बी और सी क्या होंगी। अगर आप नोट करें तो जब भी हम क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करते हैं तो हम क्या करते होते हैं, कांस्टेंट टर्म को भी इक्वल के इस तरफ लाते हैं, क्योंकि ये जो केस गिवन है ये तो हम कंप्लीटिंग स्क्वायर में करते हैं ना, कांस्टेंट को इक्वल के उधर ले जाते हैं। लेकिन क्वाड्रेटिक फार्मूला से मेंशन किया है तो हमने क्या करना है, थ्री को इधर लाना है। तो हमारे पास टर्म क्या बन जाएगी, टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एंड माइनस थ्री। क्या बनेगी, टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एंड माइनस थ्री इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ पे आप देखें ए हमारे पास क्या है टू, बी हमारे पास है माइनस वन एंड सी हमारे पास है माइनस थ्री। तो ये ऑप्शन कौन सी करेक्ट है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5, इफ एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस फोर इक्वल टू ज़ीरो देन द सॉल्यूशंस आर। तो सॉल्यूशन हमारे पास क्या होंगे, ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब हम देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि अगर ये फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व हो रहा है तो हमने उससे करना है, अदरवाइज फिर हम नेक्स्ट मेथड की तरफ जाएंगे। तो मैं इसको सॉल्व करती हूँ। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिख लिया, अब हम इसको क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो मैं क्या करूँगी, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री ऑफ एक्स माइनस फोर इक्वल टू ज़ीरो, ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको मैं सॉल्व करती हूँ बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो मैं क्या करना है, वहाँ पे हमने करना होता है ए और सी को मल्टीप्लाई करना हो। ए हमारे पास है वन और सी क्या है फोर विच इज़ इक्वल टू फोर, और प्लस या माइनस करके हमारे पास मिड टर्म बने। तो मैंने क्या करना है, फोर वन इज़ फोर, फोर माइनस वन विच इज़ इक्वल टू थ्री। तो पेयर हमारे पास आएंगे एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस वन एक्स माइनस फोर इक्वल टू ज़ीरो, प्लस माइनस माइनस फोर माइनस वन विच इज़ इक्वल टू थ्री एक्स। ये हमारे पास मिड टर्म बन रही है। तो इन दो फैक्टर में से मैं क्या कॉमन लूँगी, एक्स कॉमन लूँगी
तो हमारे पास आएगा x-4 और इन दोनों में से मैं 1 कॉमन लूँगी तो आएगा x-4। तो यहाँ पे आपने देखा कि हमारे पास ये जो ब्रैकेट वाली टर्म है ये सेम आ गई। इसे हमने एक दफ़ा लिखना है x-4 एंड दूसरा हमने क्या लिखना है x+1 = 0। यहाँ से हमें रूट्स मिल जाएंगे, एक x = 4 एंड दूसरा हमें मिला x = -1। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या आ गए, x = 4 एंड x = -1। तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, हमारा ऑप्शन करेक्ट है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। इफ़ 2x² + 4x - 9 = 0 देन सॉल्यूशंस आर। तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सबसे पहले हम वैसे देख लेते हैं ये फैक्टराइजेशन मेथड से होता है कि नहीं। तो ये फैक्टराइजेशन मेथड से नहीं हो रहा है इसलिए, और क्वेश्चन भी हमें जो ऑप्शंस गिवन है वो भी कुछ इस फॉर्म में है। जब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करते हैं तो ये हमें सोल्यूशन उस तरह मिलते हैं। तो मैं इसे डायरेक्ट क्या अप्लाई करती हूँ, क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। मैंने क्वेश्चन लिख लिया, अब इसको सॉल्व करते हैं बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास है -b ± √b² - 4ac होल डिवाइडेड बाय 2a। तो यहाँ पे हमारे पास a क्या है 2, b हमारे पास है 4 और c हमारे पास है -9। तो पुट करेंगे वैल्यूज़ -4 ± 4² - 4 × 8 2, c हमारे पास है -9 होल डिवाइडेड बाय 2a विच इज़ इक्वल टू 2। अब यहाँ पे हमारे पास क्या टर्म बनेगी, -4 ± √4² = 16 माइनस प्लस 4 2 are 8 8 9 are डिवाइडेड बाय 2 2 are 4 8 9 are 72। तो नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। तो हमारे पास क्या थी टर्म, x = -4 ± √16 प्लस 9 × 8 विच इज़ इक्वल टू 72 होल डिवाइडेड बाय 4। तो -4 ± √6 + 2 8 7 + 1 8 88 √88 डिवाइडेड बाय 4। ये हमारे पास टर्म बन गई। अब हमने क्या करना है, √88 को सॉल्व करेंगे। √88 को जब मैं सॉल्व करूँगी यहाँ पे देखते हैं 88 किस पे आ रहा है, 2 के टेबल में आ रहा है, 2 4 आर 8 2 4 आर 8, फिर 2 के टेबल में आ रहा है 2 2 आर 4 2 2 आर 4, फिर हमारे पास 2 के टेबल में आ रहा है 2 1 is 2 2 1 is 2 एंड 11 1 is 11। तो हमारे पास क्या बन रहा है 2 × 2 × 2 × 11। तो यहाँ पे देखें 2 × 2 2² × 2 × 11। तो हमारे पास क्या बनेंगे, अब मैं 88 की जगह क्या लिखूँगी, प्लस और माइनस √2² × 2 × 11। 2² हमारे पास 4 होता है और आपको पता है जब मैं 4 √√ लिखूँ और 4 √√ सॉल्व करके हमारे पास क्या आएगा 2 के इक्वल आएगा। तो मैं इस 2 को बाय ले लेती हूँ, प्लस और माइनस 2 √√ में हमारे पास आएगा 11 × 2। 11 × 2 हमारे पास क्या होता है और ये डिवाइडेड बाय 4। 11 × 2 हमारे पास आएगा 22। तो -4 प्लस और माइनस 2 √√ 22 होल डिवाइडेड बाय 4। अब यहाँ पे देखें 2 और 4 ये दोनों पॉजिटिव नंबर है और 2 में इसको कॉमन ले लेती हूँ बाहर। तो मेरे पास क्या आएगा, -2 कॉमन ले लेती हूँ, क्या आएगा हमारे पास -2 प्लस और माइनस √√ 22 होल डिवाइडेड बाय 4। तो जब मैं 2 और 4 को कैंसिल करती हूँ 2 1 is 2 एंड 2 2 और 4, मेरे पास क्या बनेगी टर्म -2 प्लस और माइनस √√ 22 बाय 2। तो ये मेरे पास फाइनल इसकी टर्म है। तो हमारे पास ऑप्शन, तो ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। ये देखें आप, मैंने किया क्वेश्चन नंबर 6 और यहाँ पे हमारी ऑप्शन कौन सी करेक्ट है, -2 प्लस और माइनस √√ 22 बाय 2। ये हमारे पास इसका आंसर है, बी पार्ट, बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। इफ x² - 3x - 4 = 0 देन द सॉल्यूशंस आर। तो सॉल्यूशन हमारे पास क्या होंगे, ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब हम देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि अगर ये फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व हो रहा है तो हमने उससे करना है, अदरवाइज फिर हम नेक्स्ट मेथड की तरफ जाएंगे। तो मैं इसको सॉल्व करती हूँ। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिख लिया। अब हम इसको क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो मैं क्या करूँगी, x² - 3x - 4 = 0। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको मैं सॉल्व करती हूँ बाय फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड
तो हमें क्या करना है, वहाँ पे हमने करना होता है ए और सी को मल्टीप्लाई करना हो। ए हमारे पास है 1 और सी क्या है 4 विच इज़ इक्वल टू 4, और प्लस या माइनस करके हमारे पास मिड टर्म बने। तो मैंने क्या करना है 4 1 इज़ 4, 4 माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू 3। तो पेयर हमारे पास आएंगे एक्स स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 1x माइनस 4 इक्वल टू 0, प्लस माइनस माइनस 4 माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू 3x। ये हमारे पास मिड टर्म बन रही है। तो इन दो फैक्टर में से मैं क्या कॉमन लूँगी, x कॉमन लूँगी, तो हमारे पास आएगा x माइनस 4, और इन दोनों में से मैं 1 कॉमन लूँगी तो आएगा x माइनस 4। तो यहाँ पे आपने देखा कि हमारे पास ये जो ब्रैकेट वाली टर्म है ये सेम आ गई। हमारा इसे हमने एक दफ़ा लिखना है x माइनस 4, एंड दूसरा हमने क्या लिखना है x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से हमें रूट्स मिल जाएंगे, एक x इक्वल टू 4 एंड दूसरा हमें मिला x इक्वल टू माइनस 1। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या आ गए, x इक्वल टू 4 एंड x इक्वल टू माइनस 1। तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, हमारा ऑप्शन करेक्ट है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। If 2x square plus 4x minus 9 equal to 0 then solutions are। तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सबसे पहले हम वैसे देख लेते हैं ये फैक्टराइजेशन मेथड से होता है कि नहीं। तो ये फैक्टराइजेशन मेथड से नहीं हो रहा है इसलिए, और क्वेश्चन भी हमें जो ऑप्शंस गिवन है वो भी कुछ इस फॉर्म में है। जब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करते हैं तो ये हमें सोल्यूशन उस तरह मिलते हैं। तो मैं इसे डायरेक्ट क्या अप्लाई करती हूँ, क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। मैंने क्वेश्चन लिख लिया, अब इसको सॉल्व करते हैं बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास है माइनस बी प्लस और माइनस अंडर दी रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय 2a। तो यहाँ पे हमारे पास a क्या है 2, b हमारे पास है 4 और c हमारे पास है माइनस 9। तो पुट करेंगे वैल्यूज़, माइनस इंटू 4 प्लस और माइनस 4 स्क्वेयर माइनस 4 इंटू 8 2, c हमारे पास है माइनस 9 होल डिवाइडेड बाय 2a विच इज़ इक्वल टू 2। अब यहाँ पे हमारे पास क्या टर्म बनेगी, -4 प्लस और माइनस अंडर दी रूट 4 स्क्वेयर इक्वल टू 16 माइनस माइनस प्लस 4 2 आर 8 8 9 आर डिवाइडेड बाय 2 2 आर 4 8 9 आर 72। तो नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। तो हमारे पास क्या थी टर्म, x इक्वल टू -4 प्लस और माइनस अंडर दी रूट 16 प्लस 9 इंटू 8 विच इज़ इक्वल टू 72 होल डिवाइडेड बाय 4। तो -4 प्लस और माइनस अंडर दी रूट 6 प्लस 2 8 7 प्लस 1 8 88 अंडर रूट 88 डिवाइडेड बाय 4। ये हमारे पास टर्म बन गई। अब हमने क्या करना है, अंडर रूट 88 को सॉल्व करेंगे। अंडर रूट 88 को जब मैं सॉल्व करेंगे, यहाँ पे देखते हैं 88 किस पे आ रहा है, 2 के टेबल में आ रहा है, 2 4 आर 8 2 4 आर 8, फिर 2 के टेबल में आ रहा है 2 2 आर 4 2 2 आर 4, फिर हमारे पास 2 के टेबल में आ रहा है 2 1 इज़ 2 2 1 इज़ 2 एंड 11 1 इज़ 11। तो हमारे पास क्या बन रहा है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 11। तो यहाँ पे देखें 2 इंटू 2 2 स्क्वेयर इंटू 2 इंटू 11। तो हमारे पास क्या बनेंगे, अब मैं 88 की जगह क्या लिखूँगी, प्लस और माइनस अंडर दी रूट 2 स्क्वेयर इंटू 2 इंटू 11। 2 स्क्वेयर हमारे पास 4 होता है, और आपको पता है जब मैं 4 अंडर दी रूट लिखूँ और 4 अंडर दी रूट सॉल्व करके हमारे पास क्या आएगा 2 के इक्वल आएगा। तो मैं इस 2 को बाय ले लेती हूँ, प्लस और माइनस 2 अंडर दी रूट में हमारे पास आएगा 11 इंटू 2। 11 इंटू 2 हमारे पास क्या होता है, और ये डिवाइडेड बाई 4। 11 इंटू 2 हमारे पास आएगा 22। तो -4 प्लस और माइनस 2 अंडर दी रूट 22 होल डिवाइडेड बाई 4। अब यहाँ पे देखें 2 और 4 ये दोनों पॉजिटिव नंबर है, और 2 में इसको कॉमन ले लेती हूँ बाहर। तो मेरे पास क्या आएगा, -2 कॉमन ले लेती हूँ, क्या आएगा हमारे पास -2 प्लस और माइनस अंडर दी रूट 22 होल डिवाइडेड बाई 4। तो जब मैं 2 और 4 को कैंसिल करती हूँ, 2 1 इज़ 2 एंड 2 2 और 4, मेरे पास क्या बनेगी टर्म, -2 प्लस और माइनस अंडर दी रूट 22 बाई 2। तो ये मेरे पास फाइनल इसकी टर्म पे। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन क्या है, बी इज करेक्ट। x इक्वल टू -2 प्लस और माइनस अंडर रूट 22 बाई 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। एक्स स्क्वेयर माइनस 1 बाई 4 इक्वल टू 0 देन द सॉल्यूशंस आर। हमारे पास ये इक्वेशन गिवन है और कह रहे हैं कि इसके सॉल्यूशंस क्या बनेंगे। अब यहाँ पे देखें कांस्टेंट टर्म है -1 बाई 4, जब ये इक्वल की दूसरी तरफ जाएगी तो क्या आएगा +1 बाई 4। तो हमें पता है कि एक्स स्क्वेयर इक्वल टू 1 बाई 4 हमारे पास आंसर है। तो इसको जब क्या करेंगे, स्क्वेयर को ख़त्म करने के लिए क्या लूँगी, अंडर दी रूट। जब रूट लूँगी स्क्वेयर और रूट कैंसिल, एक्स की वैल्यू आएगी +और -1 बाई 2। यहाँ पे देखें
जब हम रूट लेंगे ये स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएंगे, एक्स हमारे पास किसकी इक्वल आ जाएगा, प्लस और माइनस √1/4। और हमें पता है कि √1/4 कैसे आता है, एक्स इक्वल टू प्लस और माइनस √1 विच इज इक्वल टू 1/√4 को मैंने सॉल्व किया हुआ है तो हमारे पास क्या आएगा 2। ये ऊपर भी आपको मैंने बताया था, तो क्या आएगा 2। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन इसका क्या है, करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है ए। नेक्स्ट जाते हैं पेज पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट आर द सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन x² + 7x - 18 = 0। हमने बताना है कि इस इक्वेशन के कौन से सॉल्यूशंस हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे जब हम, क्वेश्चन मैंने लिख लिया, इसको मैं सॉल्व करती हूँ बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला से नहीं, मैं इसको सबसे पहले देखूंगी फैक्टराइजेशन मेथड से। फैक्टराइजेशन मेथड से क्या करेंगे, x² + 7x - 18 = 0। तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, ए और सी को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ गया 1 × 18 विच इज़ इक्वल टू 18। प्लस या माइनस करने पे हमें क्या मिले 7x। तो अगर आप देखें तो हमारे पास क्या टर्म बन रही है 9 × 2, 9 2 आर 18 एंड 9 - 2 विच इज़ इक्वल टू 7। तो पेयर बनेंगे x² + 9x - 2x - 18 = 0। यहाँ तक समझ आ गई। अब यहाँ पे इन दोनों फैक्टर में से मैं क्या कॉमन लूँगी, x कॉमन लूँगी तो x + 9 आ जाएगा। यहाँ से मैं -2 कॉमन लूँगी तो x माइनस माइनस प्लस 2 9 आर 18। तो यहाँ पे हमारे पास एक टर्म बनेगी x + 9, एक फैक्टर ये बन गया, दूसरा फैक्टर हमारे पास बन गया x - 2 = 0। यहाँ से हमारे पास सोल्यूशन सेट आ जाएंगे, x + 9 = 0 जब मैं करूँगी तो x = -9 एंड x = 2। तो यहाँ पे हमारे पास सोल्यूशन सेट क्या आ जाएंगे, -9 एंड 2, -9 एंड 2। तो यहाँ पे 2 और -9 या -9 और 2 ऑप्शन इज ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ x आर द रूट ऑफ द इक्वेशन। यहाँ पे हमें इक्वेशन गिवन है और हमने इसके रूट्स फाइंड करने हैं, जैसे कि मैंने अभी ऊपर फाइंड किए थे। तो इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में लिख लेती हूँ सबसे पहले, तो इससे भी मैं सॉल्व करती हूँ बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो हमें पता है कि क्या फैक्टर बने, ए और सी को मल्टीप्लाई करना है। तो ए और सी को जब मैं मल्टीप्लाई करती हूँ तो हमारे पास क्या आता है 15 आता है, और प्लस या माइनस करने पे हमें क्या मिले 8 मिले। प्लस या माइनस करने पे हमें क्या मिले 8 मिले। 5 × 3 करूँ, 5 3 आर 15 एंड 5 + 3 विच इज़ इक्वल टू 8। तो x² - 5x - 3x + 15 = 0। यहाँ से हमें मिलेगा x × x - 5। तो यहाँ से मैं 3 कॉमन लेती हूँ तो x माइनस प्लस माइनस माइनस 3 5 5 15 = 0। तो एक हमें रूट मिलेगा x - 5 = 0 विच इज़ इक्वल टू x = 5 एंड दूसरा हमें मिलेगा x - 3 = 0 विच इज़ इक्वल टू x = 3। तो रूट हमें मिल गए 5 एंड 3। तो 5 एंड 3 कौन सी ऑप्शन है, 5 एंड 3 विच इज़ ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। पेन ले लूँ मैं, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन हमने लिख लिया 2w4 - 5w² + 2 = 0। तो इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे आप नोटिस करें तो हमने एक टाइप पढ़ी थी ax4 + bx² + c = 0 1.2 में। तो उसको अप्लाई करते हैं। वहाँ पे हम क्या करते थे, x² को लेट करते थे क्या y की इक्वल, और हमारे पास x4 किसकी इक्वल हो जाता था y² की। तो इसी तरह यहाँ पे लेट करेंगे, हमारे पास w² किसकी इक्वल है y के, और w4 किसकी इक्वल आ जाएगा y² के। तो पुट करते हैं 2w4 है तो क्या लिखेंगे y² - 5y + 2 = 0। तो यहाँ पे मैं अप्लाई करती हूँ फैक्टराइजेशन मेथड। तो क्या ए और सी को मल्टीप्लाई करना है, वो क्या है हमारे पास 2 × 2 विच इज़ इक्वल टू 4, प्लस माइनस करके हमारे पास क्या है 5। तो कर सकते हैं आप 4 1 इज़ 4, अगर मैं लूँ 4 × 1 विच इज़ इक्वल टू 4 एंड 4 + 1 विच इज़ इक्वल टू 5। 2y² - 4y - 1y + 2 = 0। तो यहाँ से मैं 2 कॉमन ले लेती हूँ, 2y कॉमन ले लेती हूँ तो y - 2 -1 कॉमन लूँगी तो y - 2 = 0। यहाँ से हमें मिलेगा y - 2 एंड 2y - 1 = 0। तो यहाँ से हमें मिल जाएगी y की वैल्यू 2 और y की वैल्यू मिलेगी 1/2।
अब ये हमारे पास सोल्यूशन सेट आ गए इन टर्म्स ऑफ वाई, लेकिन हमें चाहिए किस फॉर्म में, इन टर्म्स ऑफ डब्ल्यू में। तो हमने कंडीशन ये लेके चलनी है, इसको मैं बोल देती हूँ, ये हमारे पास कौन सी टर्म है, ए। पुट वाई इक्वल टू 2 इन इक्वेशन ए। जब इक्वेशन ए में पुट करूँगी तो y जहाँ पे है तो क्या पुट करूँगी 2, तो डब्ल्यू स्क्वेयर इक्वल टू 2, और डब्ल्यू स्क्वेयर को जब मैं सॉल्व करूँगी तो हमारे पास क्या टर्म बनेगी, स्क्वेयर को जब सॉल्व करूँगी तो अंडर दी रूट लूँगी और यहाँ पे आएगा प्लस और माइनस, तो डब्ल्यू हमारे पास किसकी इक्वल आ गया, प्लस और माइनस अंडर रूट 2। ये हमारे पास एक टर्म बन गई। दूसरी जब मैं y की जगह क्या पुट करूँगी 1/2, तो डब्ल्यू स्क्वेयर इक्वल टू वाई की जगह मैं लिखती हूँ 1/2, और डब्ल्यू स्क्वेयर को जब मैं सॉल्व करूँगी अंडर रूट लेके तो हमारे पास क्या टर्म आएगा, डब्ल्यू इक्वल टू प्लस और माइनस 1/√2। ये हमारे पास टर्म बन जाएगी। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास आ जाएंगे प्लस और माइनस √2 एंड प्लस और माइनस 1/√2। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, ये इसके सोल्यूशन सेट आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द कांस्टेंट ए एंड बी। क्या फाइंड करना है, कांस्टेंट फाइंड करना है, फाइंड कांस्टेंट ए एंड बी, ए और बी हमने फाइंड करना है, सच दैट x इक्वल टू -1 एंड x इक्वल टू 1 आर बोथ सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन हमारे पास है ax² प्लस bx प्लस 2 इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कह रहे हैं कि इसके दो सोल्यूशन सेट हमें गिवन है, x इक्वल टू -1 और x इक्वल टू 1, और हमें क्या फाइंड करना है, ए और बी फाइंड करना है। तो हमारे पास इक्वेशन गिवन है, तो मैं सबसे पहले उसमें एक रूट पुट करती हूँ जो हमारे पास सोल्यूशन सेट थे। x इक्वल टू -1 जब मैं पुट करती हूँ तो देखती हूँ उसको क्या होगा, या इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा। तो जहाँ पे x है वहाँ पे क्या पुट करना है, -1, a इंटू -1 का होल स्क्वायर प्लस b इंटू -1 प्लस 2 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करूँगी तो -1 का स्क्वायर भी हमें पॉजिटिव दे रहा है, तो a प्लस माइनस माइनस b प्लस 2 इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक टर्म बन गई, इसको मैं बोलती हूँ ये हमारे पास है ए 1 टर्म, और इसको बोलती हूँ ये हमारे पास है ए टर्म। अब हमने क्या करना है, अब मैंने पुट करना है दूसरा रूट जो हमारे पास है x इक्वल टू 1, किस में, इक्वेशन ए में। तो पुट करते हैं ए, जहाँ पे हमारे पास x है वहाँ पे क्या पुट करना है 1 स्क्वेयर प्लस b इंटू 1 प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें मिलेगा a प्लस बी प्लस 2 इक्वल टू 0। ये इसको मैं बोलती हूँ ये हमारे पास है इक्वेशन 2। अगर आप नोट करें तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 कुछ इस फॉर्म में a माइनस बी प्लस 2 इक्वल टू 0 एंड a प्लस बी प्लस 2 इक्वल टू 0। अगर मैं इन दोनों टर्म्स को ऐड कर दूं तो मैं क्या बोलती हूँ, एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जब मैं ऐड करूँगी तो क्या होगा, इक्वेशन ए हमारे 1 क्या है, a माइनस बी प्लस 2 इक्वल टू 0 एंड a प्लस बी प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखें माइनस बी प्लस बी एक दूसरे से कैंसिल कर रहे हैं, और यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है 1, और यहाँ पे क्या है 1 विच इज़ इक्वल टू 2a प्लस 2 प्लस 2 विच इज़ इक्वल टू 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमें मिलेगी a की वैल्यू विच इज़ इक्वल टू 2a प्लस 4 इक्वल टू 0। इसको मैं सॉल्व करूँगी तो a इक्वल टू -4, और यहाँ से हमें a की वैल्यू मिलेगी -4/2। इसको सॉल्व करूँगी 2 1 is 2 2 2 और 4, तो a की वैल्यू आ जाएगी -2। तो a की वैल्यू हमें मिल गई -2। तो इक्वेशन 2 में वैल्यूज पुट करती हूँ। इक्वेशन 2 हमारे पास है a प्लस बी प्लस 2 इक्वल टू 0। क्या पुट करना है, a हमारे पास क्या है -2, तो a की जगह मैं लिखूँगी -2 प्लस बी प्लस 2 इक्वल टू 0। तो ये +2 और -2 कैंसिल, और b की वैल्यू क्या आ गई 0। फाइंड हमने क्या करना था, a और b की वैल्यू फाइंड करनी थी, और a हमारे पास क्या आ गया, a हमारे पास आ गया -2 जबकि b हमारे पास आ गया 0। आप चेक करना चाह रहे हैं कि ये हमारे रूट, ये जो वैल्यूज़ आई ए और बी की, ये करेक्ट है कि नहीं। हम कैसे चेक करेंगे इसको, मैं अपनी जो ओरिजिनल इक्वेशन है उसमें पुट करती हूँ, ax² प्लस bx प्लस 2 इक्वल टू 0। ये चेकिंग के लिए ये आप करें तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। ax² प्लस bx प्लस 2 इक्वल टू 0, तो a की जगह मैंने क्या पुट करना है -2x² प्लस b की जगह 0x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखें 0 इंटू एक्स विच इज़ इक्वल टू 0, तो -2x² प्लस 2 इक्वल टू 0। तो -2 को मैं कॉमन ले लेती हूँ तो क्या आएगा x² -1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा x² डिवाइडिंग बाय -2 भी कर लेती हूँ यहाँ पे,
तो हमारे पास क्या टर्म बनेगी, एक्स स्क्वेयर माइनस वन इक्वल टू ज़ीरो, तो एक्स इक्वल टू वन, यहाँ पे एक्स स्क्वेयर इक्वल टू वन, तो स्क्वेयर को जब मैं कैंसिल करूँगी सॉल्व करूँगी तो क्या लूँगी, अंडर दी रूट विथ प्लस और माइनस साइन भी आएगा, स्क्वेयर और रूट कैंसिल, यहाँ पे आ गया एक्स इक्वल टू प्लस और माइनस वन अंडर रूट वन विच इज़ इक्वल टू वन, प्लस और माइनस वन आ गया तो क्या एक हमारे पास सोल्यूशन आ गया, एक्स इक्वल टू वन और एक्स इक्वल टू माइनस वन। तो यही तो हमें गिवन थे कि रूट्स हमारे पास क्या है, एक्स इक्वल टू वन और एक्स इक्वल टू माइनस वन, और हमने क्या चेक कर क्या वैल्यू फाइंड करनी थी, ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी थी। इसका मतलब है कि जो हमारी जो वैल्यूज़ आई ए और बी की वो बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन मैंने लिख दिया, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 19x प्लस 34 आर इक्वल। कह रहे हैं कि वैल्यू फाइंड करें एक्स की जब ये दोनों टर्म्स, तो दोनों इक्वेशन क्या हों, एक दूसरे के इक्वल हों। तो सॉल्व करते हैं। मैं लिखती हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 19x प्लस 34, ये कंडीशन होगी। अब मैं इस टर्म को देखें, यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर, ये भी है एक्स स्क्वायर, और जब इसको इधर लाऊंगी तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x है, और यहाँ पे जो हमारे पास एक्स वाली टर्म है क्या है, 19x, पॉजिटिव 19x जब इधर आएगी तो माइनस 19x प्लस 6 एंड माइनस 34 इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर से कैंसिल, क्या आएगा, माइनस प्लस माइनस 19 में से जब 5 माइनस करेंगे तो हमारे पास प्लस 6 माइनस 34, हमारे पास क्या आएगा, 28 इक्वल टू ज़ीरो। अब आप देखें तो ये भी हमारे पास एक पॉजिटिव नंबर है, ये भी हमारे पास पॉजिटिव नंबर है, तो मैं क्या करती हूँ, 2 कॉमन ले लेती हूँ। -2 जब कॉमन लूँगी तो 2 7 और 14x माइनस माइनस प्लस 2 1 is 2 2 4 और 8 इक्वल टू ज़ीरो। तो मेरे पास अब क्या करना है, डिवाइडिंग बाय -2 जब डिवाइड करेंगे तो क्या हमारे पास रह जाएगी टर्म 7x प्लस 14 इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे 7x इक्वल टू -14 डिवाइडेड बाय जब 7 करेंगे तो क्या आएगा, x इक्वल टू 7 1 is 7 7 2 और 14, तो x की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास -2। तो हमने क्या करना था, वैल्यू ही फाइंड करनी थी x की, तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई -2। होप आपको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपना चैलेंजिंग क्वेश्चन नंबर 5। लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। खुदा हाफिज़।